इसको बुला लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आना चाहता हूं। देखिए मैं अब आऊंगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसने कहा कि कमाल है, क्या होगी परेशानी? उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे कपड़े जो हैं इसे बाहर सुखा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कपड़े भीग जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, बेचारे सत्य वाले थे। उसने कहा कि एक काम करो, कपड़े सुखा दो। उसने कहा कि मैं कपड़े नहीं सुखाऊंगा, मैं छतरी लेकर बाहर आता हूं। बहुत धूप थी। उन्होंने क्या किया, छतरी लेकर बाहर आए तो उतने में वर्षा आ गई। छतरी लेकर बाहर आई। इसका कारण यह होता है कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, सत्यवादी व्यक्ति का कार्य हमेशा भगवान पूर्ण करता है। असत्यवादी व्यक्ति का कार्य कुछ नहीं होता है, सत्यवादी का कार्य भगवान पूर्ण करता है। और इसी कारण उसके भीतर अंदर के अंदर इच्छा शक्ति से वाणी का प्रभाव वहां पर होता है, उसका वाणी का प्रभाव होता है। उसके वहां पर अनंत प्रकार के कार्य अपने आप होने लगते हैं। वहां पर अनंत प्रकार के कार्य अपने आप होते हैं। देखिए कोई व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति कहता है, आशीर्वाद देता है कि तुम धार्मिक हो जाओ, भगवान तुम्हें धार्मिक कर दे, तो उसका शब्द अपने आप प्राप्त हो जाता है, तब वो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। कितना भी बड़ा बदमाश हो, गुंडा हो, गलत कार्य करता हो, फिर भी वहां भगवान के कार्य से धार्मिक हो जाता है। देखिए नारद मुनि क्या थे। नारद मुनि वाल्यकोड़ी के पास जब गए तो उनका कोई कर्तव्य नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम राम राम नहीं कहते तो मरा मरा कहो, राम राम नहीं कहते तो मरा मरा कहो। उसने मरा मरा का जाप किया, फिर भी वह धार्मिक बन गया। मरा मरा का जाप किया, फिर भी वह धार्मिक बन गया। इसीलिए बड़ा ही सात्विकता का कार्य होता है। इसीलिए सत्यनिष्ठ पुरुष चित्त के भीतर सूक्ष्म संवेदना उसके भीतर अपने आप रहती है। जो सत्यनिष्ठ मनुष्य होता है, मनुष्य कहते हैं रूतम वच्मि सत्यम वच्मि, कभी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो उसकी हर बात सत्य होती रहती है, हर बात सत्य होती रहती है। एक बात ख्याल करो, अगर इस बात के अनुभव लोगे तो जिंदगी के अंदर तुम्हारा कार्य कभी भी असत्य नहीं हो पाएगा। अगर सत्य बोलने वाला व्यक्ति है तो, जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है उसका कार्य जो अपने आप ईश्वर कार्य करते रहता है। इसी कारण वो सत्यनिष्ठ पुरुष जो होता है उसके भीतर सृष्टि संवेदी अनंत प्रकार के कार्य होते हैं। उसके भीतर सत्यनिष्ठ पुरुष के भीतर मन के अनंत स्पंदन होते हैं। उसके चित्त के स्पंदन उसके मुख से अगर वह निकलते हैं, उसके स्पंदन मुख से निकलते हैं तो वह तत्काल सब कुछ कार्य हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, जब भी कोई, एक बार की बात है, दृष्टांत दिया है, ग्रंथ में दृष्टांत दिया है। एक बार पहले दृष्टांत कहा है कि शिखरण का दृष्टांत, पहले दृष्टांत कह ही दिया था, शिखरण का दृष्टांत। कुछ नहीं, महाराज बैठे थे, योग साधना कुछ नहीं की, योग साधना की कोई संबंध नहीं, सिर्फ तपोनिष्ठ थे, सत्यवादी थे। सत्यवादी के कारण उनके भीतर शिखरण का भोजन प्राप्त हो गया। किसी ने गुड़ लाके दिया, किसी ने दूध लाकर दिया, किसी ने केले लाकर दिए, और अपने आप वहां पर शिखरण प्राप्त हो गई। और इसी कारण जो होते हैं भगवान के कार्य जो होते हैं, अब मैं इसमें दृष्टांत डबल नहीं कहूंगा क्योंकि बिना कारण जो अपना समय बर्बाद होगा। इसी कारण जो उन्होंने कहा है कि जो सत्यवादी मनुष्य है, जिंदगी के अंदर कोई असत्य नहीं बोलता है तो उसके कार्य अपने आप सत्य होते रहते हैं, उसके कार्य सत्य होते रहते हैं। और इसके आगे उन्होंने कहा है कि 37वां श्लोक, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। योगाभ्यासियों के साधक के लिए अस्तेय वृत्ति अत्यंत आवश्यक है। चोरी न करना, चोरी न करना सबसे बड़ी साधना है।
चोरी करने वाला व्यक्ति अनंत प्रकार के दुख भोगता है, और इसी कारण योगाभ्यासियों के लिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के कोई भी रत्न अगर प्राप्त होते होंगे तो उसकी चोरी नहीं करना चाहिए। और इसी कारण देह के भीतर जो मन में धारणा, रक्षण और पोषण, अनंत प्रकार के विषय सेवनों के भीतर अनंत प्रकार की बातें, उसके भीतर मनुष्य की अस्तेय प्रवृत्ति हमेशा जिंदा रहने चाहिए। मनुष्य की अस्तेय प्रवृत्ति, इसका मतलब चोरी न करना। अर्थ क्या होता है? अस्तेय मतलब चोरी न करना। इसका अर्थ यह होता है, कभी भी जो होते हैं, एक जगह कहा है श्री रामचंद्र प्रभु ध्यान के समय बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ध्यान में जब बैठे थे, वहां पर रामदास स्वामी दर्शन के लिए वहां पर आ चुके थे। रामचंद्र प्रभु वहां पर ध्यान के लिए बैठे थे, तब वहां पर रामदास स्वामी वहां पर आ चुके थे। आते समय उनको बहुत परेशानी हुई और शिवाजी महाराज बैठे थे। शिवाजी महाराज के पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा ही परेशानी लग रही है, मैं बहुत परेशान हुआ हूं और इसी कारण मुझे ठंडे पानी की बड़ी आवश्यकता है। उसने ठंडे पानी की आवश्यकता है, इस कारण उसने कहा कि मुझे थोड़ा ठंडा जल प्राप्त करा दीजिए। तब उसने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, कोई भी संपत्ति की कोई चिंता की बात नहीं, उसे विषयों के लिए, उपभोग के लिए अभिलाषा जो करता है, उसके वहां पर अस्तेय की कोई भी व्रत का भंग नहीं हो पाता है। उसके लिए सर्व रत्न स्थानम वहां पर होते हैं, अर्थात जो होते हैं रामचंद्र प्रभु की कृपा से वहां पर जो भी कार्य सिद्ध होते हैं, भगवान की कृपा से समस्त कार्य, कोई भी प्रकार की चोरी न करते हुए भी भगवान के कार्य अपने आप सिद्ध होते रहते हैं। अगर हम देखिए, चोरी करने सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप अस्तेय जो होता है, चोरी न करने का सबसे बड़ा साधन जीवन के अंदर साधन है। कोई भी साधन अगर जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात है तो अस्तेय प्रमाण, अस्तेय सबसे कहते हैं कि योगाभ्यासियों के लिए सबसे बेहतर होता है जीवन के अंदर व्रत का भंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसने कहा है कि जीवन के अंदर अस्तेय का कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, चोरी का कार्य नहीं होना चाहिए। अब चोरी किस प्रकार की होती है? धन की चोरी नहीं, धन की चोरी तो बहुत छोटी चोरी होती है, इसकी चोरी का कोई मतलब नहीं, परंतु ऐसी चोरी होती है। एक बार सुखदेव मुनि के पास बैठे थे, बड़े आसानी से बैठे हुए थे, परीक्षित राजा बैठे हुए थे। तब वहां पर उन्होंने कहा है, इंद्र देवता वहां पर आकर बैठ गए, एक पेड़ के बैठ गए। उसने कहा कि नहीं, तुम इसे हटा दो, इस पेड़ का कोई भी उपयोग नहीं, तुम वहां पर बैठे हुए उस पंछी को हटा दो, क्योंकि ये ज्ञान जो है तो सामने बैठकर प्राप्त नहीं कर रहा है, सामने बैठकर प्राप्त नहीं करता है, ये चोरी छिपे हुए ज्ञान प्राप्त करता है, चोरी छिपे हुए ज्ञान को प्राप्त करता है। अगर ऐसी बात थी तो सुखदेव मुनि जो थे उसके पास में जो भागवत का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता था, प्राप्त हो गया था, परंतु उसने उस ज्ञान का कहीं भी चोरी छुपे इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा, देखिए पार्वती सोई हुई थी, फिर उसके भीतर शुक्राचार्य ने अपने आप शब्द का उच्चार किया। तब वहां पर उसने कहा कि पार्वती तो सोई हुई है, इसका कौन सुन रहा है? शिव ने कहा कि कौन सुन रहा है? तब उसने कहा कि ये जो तोता है ये सुन रहा है। इस कारण से सुखदेव मुनि बच गया, परंतु इंद्र नहीं बच पाया। इंद्र को उसने कहा है कि तुम पाप भागी हो जाओगे, और इस पाप भागी के कारण, क्योंकि ज्ञान जो होता है सबसे बड़ी ज्ञान की चोरी होती है, ज्ञान की चोरी नहीं होना चाहिए। धन की चोरी कोई बड़ी बात नहीं, परंतु ज्ञान की चोरी नहीं होना चाहिए।
हाँ, ज्ञान की सबसे बड़ी चोरी होती है और सबसे बड़ा ज्ञान महत्व है। ज्ञान की कभी चोरी नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। ज्ञान के कभी भी शिष्य के सामने, शिष्य ने गुरु के सामने आकर ग्रहण करना चाहिए। किशन ने दृष्टांत कहा था, राजा ने कहा था मैं सोना बनाना चाहता हूं, सोना बनाना चाहता हूं, परंतु गुरु नहीं करूंगा, गुरु नहीं करना चाहता हूं। तो उसने कहा कि गुरु नहीं करोगे तो तुम्हें सोना कैसे मिलेगा? तब कहा कि देखो, गुरु नहीं करूंगा फिर भी सोना कमाऊंगा, मैं सोना बनाना जानता हूं। तब उसने किया, उसी साधु के पास जाकर बैठ गया, किसी साधु का रूप धारण करके। राजा ने अपने साधु का रूप धारण किया और साधु के पास बैठ गया। उसने कहा कि मैं तो बड़ा ही दुखिया हूं, मैं 4 धाम करना चाहता हूं। झूठा कहा, झूठ कहकर उसने ज्ञान प्राप्त किया। तब उस मुनि ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारे पास जो ज्ञान है ये गुरु का ज्ञान है, क्योंकि तेरा ज्ञान कभी भी झूठा हो सकता है। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं तब तक तेरा ज्ञान बिल्कुल झूठा है। गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु के ज्ञान बिना कोई भी उपाय, समस्त कार्य झूठे होते हैं। इसीलिए उसने कहा है कि ज्ञान बहुत बड़ा अस्तेय कार्य, चोरी नहीं करना चाहिए, ज्ञान की चोरी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी देखिए स्कूलों के अंदर क्या करते हैं, स्कूलों के अंदर जो बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर कॉपियां करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने से उसकी चोरी होती है, उसकी चोरी होती है, दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान उसके अंदर वहां कमजोर होता है। अगर गुरु से उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया तब वहां सच्चा विद्यार्थी है। और सच्चा विद्यार्थी जब होता है कभी अस्तेय का नियम पालता है। और इसके लिए उसने कहा है 38वें श्लोक में, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम विरेलाभा, अर्थात ब्रह्मचर्य का कारण सुप्रतिष्ठित है, उसके कारण योगियों के भीतर कार्य विषय वीर्य का कारण अपने आप शरीर का कार्य वीर्य का लाभ होता है। और इसलिए उसने कहा है, इसका कारण उसने कहा है कि तपस्या, उग्र तपस्या करने वाले अप्सराओं के कारण से जो भी कामुक वृत्ति का प्रेक्षण होता है, जो भी विश्वामित्र थे, विश्वामित्र क्या थे, ब्रह्मचर्य के थे, बहुत ब्रह्मचर्य किया, परंतु उसके अंदर उसका प्रेक्षण हो चुका है, ब्रह्मचर्य का स्खलन हो चुका है। किसके कारण? मेनका के कारण, मेनका के कारण उसका स्खलन हो चुका है। इसीलिए उसने कहा है कि कितनी भी तपस्या अगर हो गई तो उसके लिए उसका ब्रह्मचर्य विघातक हो जाएगा। और इसीलिए विश्वामित्र मुनि के भीतर योग भ्रष्ट थे और योग भ्रष्ट होने के कारण फिर से उसे 60,000 वर्ष की तपस्या करना पड़ी, फिर से 60,000 वर्ष की तपस्या करना पड़ी। और इसके लिए भीतर वहां अप्सरा थी, अप्सरा से वहां पर शकुंतला का जन्म किया, इसके वहां से अलग होकर गई और इसके भीतर 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर वह ब्रह्मचर्य को प्राप्त हुए। अब तो 60,000 वर्ष की कोई आवश्यकता नहीं, 21 वर्ष तक कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, 21 वर्ष कर लिए तो बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मचर्य व्रत 21 वर्ष कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने कहा है वीर्य लाभ के भीतर शरीर निकोप रहता है, वीर्य के कारण शरीर निकोप रहता है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं आती। मन के भीतर इंद्रिय दमन का समर्थ उसके अंतर्मुख निर्माण रहते हैं, मनुष्य की इंद्रियां अंतर्मुखता रहती हैं। और योगानुष्ठान से आत्म साक्षात्कार तक बहुत प्रकार के साधन वहां पर उसका दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक होने से कोई भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रकार का विघ्न नहीं आ पाता है। इसलिए जो होता है वीर्य लाभ कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, वीर्य का लाभ सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए साधन जो होता है, वीर्य का स्खलन नहीं होना चाहिए 21 वर्ष तक। 21 वर्ष के बाद, पहले तो ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक था,
परंतु अभी 21 वर्ष मानते हैं, 21 वर्ष माना जाता है। तब क्योंकि मनुष्य की आयु 80 वर्ष के आगे नहीं है, 80 वर्ष तक नहीं है, तब मनुष्य का साधन जो होता है 80 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाता है। इसीलिए 21 वर्ष का जो कारण है, 21 वर्ष का ब्रह्मचारी व्रत है। और इसके आगे 39वें श्लोक में अपरिग्रहस्तरीय जन्म कथांत संबोधा, अर्थात जो भी अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कथांत संबोधा, अपरिग्रह स्थिर अगर होता है तो वहां पर पूर्व जन्म के कसक से वहां पर अगले जन्मों का समय का ज्ञान होता है, अगले जन्मों के समय का ज्ञान होता है। जो अपरिग्रह होता है, अपरिग्रह वाले जो होते हैं उनके जन्म के कसक से उस प्रकार के कारण अनंत प्रकार के किस किस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं। और देखिए वहां पर कहते हैं जो ज्ञान प्रकार के होते हैं उसका कहा है कि वहां पर जो देह प्राप्त होता है उसकी अहंता, वहां पर तदितर उस प्रकार के ममता, इस प्रकार के दृढ़ जागरूक होते हुए अनंत प्रकार के दुखों के भीतर, प्रसुप्त अवस्था के भीतर गंधर्व तक, वहां तक मनुष्य पहुंच सकता है। गंधर्व अवस्था तक, चींटी से लेकर तो मनुष्य गंधर्व अवस्था तक पहुंच सकता है, अर्थात देवता तक पहुंच सकता है, मनुष्य देवता तक पहुंच सकता है, अनंत प्रकार के। इसीलिए मनुष्य के कारण मनुष्य के बहुत बड़े साधन है। मनुष्य का साधन, मनुष्य का सबसे बड़ा साधन यह है कि मनुष्य प्राणी है, क्योंकि 83,99,999 जन्म, अर्थात 84 लाख के जन्म जो होते हैं उसके भीतर जो 83,99,999 जन्म जो होते हैं मनुष्य के अलग जन्म होते हैं। मनुष्य का जन्म सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तो बोला है कि नर्तन पाया जतन कर भाई, जिसने वो करतार मिले ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। मनुष्य का जन्म, इसीलिए उन्होंने कहा है बड़ा ही विचित्र मनुष्य का जन्म है। मनुष्य के अंदर एक प्रकार का साधन, मनुष्य की 2 प्रकार के ब्रेन होते हैं। ब्रेन समझते हो? भेजा। मनुष्य का ब्रेन, एक पीछे ब्रेन होता है, एक ऊपर ब्रेन होता है। मेंदू बोलते हैं ना उसको, मेंदू बोलते हैं, मेंदू ब्रेन। ब्रेन का अर्थ ये होता है कि मनुष्य का जो कार्य होता है 8 प्रकार के केंद्र हैं शरीर के अंदर। मनुष्य के अंदर 8 प्रकार के केंद्र हैं। चलना, फिरना, बोलना, हंसना, गाना, जो भी बातें होती हैं 8 प्रकार के कार्य यह बड़ा मेंदू करता है, बड़ा जो कार्य करता है। जब छोटा मेंदू क्या करता है, मनुष्य का शरीर का जो बैलेंस है, मनुष्य के शरीर का बैलेंस जो होता है ये इसको हमेशा संभालता है, हमेशा उसको संभालते रहता है। अगर मनुष्य का छोटा ब्रेन, छोटा वाला जो ब्रेन खराब हो गया, समझो जरा सा खराब हो गया, तब वह मनुष्य का जो पूरा पैरालिसिस हो सकता है, पूरा शरीर पैरालिसिस हो सकता है। अगर कहीं मनुष्य का ब्रेन जो ऊपर की तरफ 8 केंद्र होते हैं वहां जो हो, तो वहां पर कोई केंद्र, आंखों का खराब केंद्र हो सकता है, कान का केंद्र, मुंह का केंद्र खराब हो सकता है, ये 8 केंद्र होते हैं। परंतु छोटा मेंदू बड़ा ही काम का होता है, सबसे छोटा मेंदू सबसे, क्योंकि शरीर का बैलेंस रखने वाला कार्य यही कार्य करता है। और इसी कारण उन्होंने कहा है कि जितने भी कार्य होते हैं ये 2 प्रकार के मेंदू से होते हैं, 2 प्रकार के अनंत जो कार्य होते हैं। अगर हम देखते हैं तो किस चीज से देखते हैं? नहीं, आंख से नहीं देख सकते, आंख तो चमड़ा है। हमारे अंदर पूर्ण सूक्ष्मता से आंखों के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो नसें हैं, ब्रेन की नसें जो होती हैं वो नसें हमारी कार्य करती हैं। ब्रेन की जो रक्तवाहिनियां हैं उसका कार्य वहां पर चलता है, उस कार्य से हमारों को प्रकाश दिखता है।
ये बात होती है। कानों को कहां से सुनाई होता है? ब्रेन से। आंखों को ब्रेन से, मुंह से, सब कुछ कार्य, जितना बोलना, चलना, चलना फिरना, समस्त कार्य जो होते हैं, इतना ही नहीं, जो बड़ा ब्रेन है, बड़ा जो ब्रेन है, उसका कार्य मनुष्य का जन्म देने वाला कार्य है। दूसरे प्राणी को जन्म देने का कार्य बड़ा मेंदु करता है, क्योंकि जो इसका अपने शरीर से संबंध, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन का संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। रीढ़ की हड्डी से होता है। उसका शरीर अपने अंडकोश में, उसके भीतर लिंग के द्वारा पुत्र उत्पत्ति होती है। इसका कार्य हमारे ब्रेन से होता है। अगर हमारे ब्रेन में कुछ भी खराबी हो गई तो हम बिल्कुल काम से गए, सबसे बेहतर है। इसीलिए भगवान ने यही काम किया है। भगवान ने मनुष्य का दिमाग बड़े ही विचार से बनाया है। हाँ, मनुष्य का दिमाग इतना मजबूत किया है, इतना मजबूत किया है कि तुम्हारी आंखें फूट सकती हैं, आंखें फूट सकती हैं, कान फूट सकते हैं, जिह्वा फूट सकती है, समस्त इंद्रिय जो हैं वे खराब हो सकते हैं, परंतु ब्रेन खराब नहीं होता। ब्रेन खराब नहीं होता, दिमाग वहां पर खराब नहीं हो पाता है। अगर दिमाग खराब हो गया समझो तो फिर गए काम से। और सबसे बेहतर जो है, देखिए परमात्मा का जो कार्य है, परमात्मा कहां पर बैठा है? परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा कहां बैठा है? ब्रेन के अंदर बैठा है, वहां पर बैठा है। तुम्हारा शरीर जो है यह पूर्ण परमात्मा के अधीन है। पूर्ण परमात्मा शरीर के जो दिमाग है यह उसके अधीन है। तो पूर्ण शरीर यही चलाता है। और यही जो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार, परब्रह्म परमात्मा का शास्त्र कमल का जिसे कहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, अनहद, विशुद्धि, आद्या, शस्त्रार्थ, जो 7 चक्र होते हैं, वहां पर 7वां चक्र जो होता है, 7वां चक्र जो होता है सबसे बड़ा शस्त्रार्थ चक्र। और इसके भीतर जो होते हैं, मुख्य जो होता है, सबसे बड़ा ब्रेन जो होता है। और इसी कारण समस्त कार्य पूर्ण शरीर से चलते हैं। और इसके आगे कहा है 40वें श्लोक में, उसने कहा है शौचास्त्वाम जुरुस्वाहा परेरे संसर्गाः, अर्थात शारीरिक शौच पालन से, शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता बहुत बड़ी जरूरी है। देखिए बाकी जो प्राणी होते हैं रोज नहाते नहीं हैं। एक आधी कोई पक्षी, एक आधा पक्षी, चिड़िया वगैरह, कोई पंछी उठते हैं वो बेचारे नहा लेते हैं, परंतु गाय, भैंस, बैल वगैरह नहाते नहीं। अगर कहीं स्थान मिल गया तो गर्मी के कारण नहाते हैं, परंतु रोज नहाना नहीं है, रोज नहाते नहीं है, वो स्नान नहीं करते। परंतु मनुष्य का कार्य है, मनुष्य सबसे बेहतर शारीरिक शौच, क्योंकि मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्तियां हैं और उस शक्तियों के भीतर शारीरिक शौच पालन, अनंत प्रकार के शौच, अनंत प्रकार के शुद्धता, और इसी कारण जो होते हैं उसके भीतर शारीरिक शुद्धता होना चाहिए। और उस प्रकार शौच कर्म न पालने वाले उसके भीतर जो होती है, जो उसकी उपयोग नहीं करते हैं, उसके भीतर अनंत प्रकार की मलिनता प्राप्त होती है। जो शुद्धता नहीं करते उसके भीतर मलिनता होती है। किस प्रकार की मलिनता ये तो कह नहीं सकते, हजारों प्रकार की मलिनता है। मलिनता बहुत प्रकार की है, क्योंकि मनुष्य जो होता है शुद्धता में प्राणी है, मनुष्य शुद्ध प्राणी है। दूसरे प्राणी की बात छोड़ो, परंतु मनुष्य जो होता है सबसे शुद्ध प्राणी है। इसी कारण मनुष्य के लिए समस्त प्राणियों की शुद्धता होती है, शुद्धता मनुष्य का कार्य। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि कभी भी जीवन के भीतर मनुष्य के कुछ भी कार्य अगर होंगे, कुछ भी कार्य होंगे, तो उस वक्त शुद्धता के बिना नहीं हो सकते, बिना शुद्धता के नहीं हो सकता है। कोई भी साधन करो, परंतु हम कहते हैं कि नहीं, अघोरी लोग बड़े अच्छे कार्य करते हैं,
अघोरी जो होते हैं बड़े ही गंदे रहते हैं, हाँ, अघोरी लोग होते हैं, परंतु वो कार्य कौन से करते हैं? बड़े दुष्ट कार्य करते हैं, शुद्ध कार्य नहीं कर सकते, शुद्धता उनमें नहीं आती है। इसीलिए आत्मज्ञान के कारण शास्त्र वासना, लोक वासना, आत्मज्ञान के भीतर देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना, इन 3 प्रकार की वासनाओं के प्रतिबंध होते हैं। इन 3 प्रकार की वासनाओं के प्रतिबंध होते हैं। जब तक हम 3 प्रकार की वासनाओं से शुद्ध नहीं होते, देह की वासना, आत्मज्ञान के लिए देह की वासना, देह के लिए पूर्ण शुद्धता, बिना शुद्धता के कुछ भी उपयोग नहीं। शास्त्र वासना, शास्त्र के भीतर अभ्यास करते रहना चाहिए। लोक वासना, लोगों का कल्याण करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सर्व सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुखी करना चाहिए। और यह जो कार्य होते हैं इसके बिना नहीं हो पाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है 41वें श्लोक में, सत्व शुद्धि सौमनस्या इंद्रिय जय जयात्म दर्शनाः योग्यत्वानि च, मानस शौच पालन करने से चित्त के भीतर उपादान करने वाला सत्वगुण, सत्वगुण जो होता है चित्त के भीतर, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं से होते हैं, रजोगुण तमोगुण नहीं से होते हैं, क्योंकि सत्वगुण बढ़ता है। और इसी के कारण शुद्धतर होने वाला व्यक्ति स्वमनुष्य मन की प्रसन्नता प्राप्त करता है, मन की प्रसन्नता उसे प्राप्ति होती है। और इसी के भीतर चित्त की एकाग्रता के साधन से इंद्रियों के भीतर स्वाधीन रहना बड़ा ही शुद्धता होता है। और इसी के कारण मनुष्य बड़ा ही आत्म तत्व का साक्षात्कारी पुरुष हो सकता है। मनुष्य जो होता है चित्त के भीतर, चित्त शुद्ध सबसे बड़ी बात है। चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र ही न खाती सर्पतया। संत तुकाराम ने कहा है चित्त शुद्ध से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, व्याघ्र ही न खाती सर्पतया। दूसरी तो बात, शत्रु मित्र हो सकते हैं चित्त शुद्ध से। मनुष्य का चित्त अगर शुद्ध रहा तो जिंदगी के अंदर, देखिए एक बार कहते हैं कि लोकमान्य तिलक येरोड़ा के जेल में थे। हाँ, लोकमान्य तिलक येरोड़ा के जेल में थे। वहां पर सरदार वल्लभ भाई भी पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों जेल में थे। 7-7 वर्ष की शिक्षा हो गई, तब 7 साल जेल में थे। और बात यह हुई कि लोकमान्य तिलक जो थे उनके शरीर के ऊपर हमेशा, कमाल की बात है, मनुष्य का चित्त शुद्ध कितना विचार है, जेल में रहते हुए भी चित्त शुद्ध है। उसने क्या किया, बस सुमरण किया, दूसरी कोई बात नहीं, चित्त शुद्ध, इतना चित्त शुद्ध हुआ कि वहां पर सब पंछी आकर बैठने लग गए उसके शरीर पर, समस्त प्रकार के पंछी आकर बैठने लगे। उन्होंने कहा कि क्या करते हो, क्या बात है, तुम्हारे पास क्या चमत्कार है। वो जो जेलर था उसने कहा कि, अंग्रेजी जेलर था, उसने कहा कि दूसरी कुछ बात नहीं, चित्त शुद्ध है, हार्ट इज क्लीन, हार्ट जो होता है बड़ा क्लीन है, दूसरा कुछ नहीं। ये कैसा हो सकता है, बड़े विचार की बात है। उनको कुछ अर्थ नहीं था, इसीलिए उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। रोज पंछी 7 वर्ष तक पंछी आकर बैठते थे, सब पंछी आकर बैठते थे। उसने कहा कि ये हुआ कैसे। उसने कहा कि हार्ट शुद्ध है, हमारा जो हार्ट है हमेशा शुद्ध है। इसी कारण जो उसे शुद्धता के कारण भगवान का साक्षात्कार शुद्धता से होता है। और कोई भी प्रकार जो चित्त शुद्ध के भीतर, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसके भीतर चित्त शुद्ध रखना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि भी शुद्ध और अहंकार भी शुद्ध होना चाहिए। अहंकार भी शुद्धता के भीतर होना चाहिए। मनुष्य ने अहंकार जो होता है उसे शुद्धता के अंदर रखना चाहिए। और जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार इसकी शुद्धता के नहीं होते हैं तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि 42वें श्लोक में, संतोषादु न उत्तमाः सुख लाभाः, संतोषाद अनुत्तमाः सुख लाभाः। क्योंकि उसने कहा है कि जब तक मनुष्य
श्रेष्ठ नहीं हो पाता, मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो पाता है, तब तक अनुत्तम सुख नहीं हो सकता। मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हुआ तब तक सबसे सुख नहीं हो सकते। मनुष्य सुख के बिना, जब तक मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता है, जब तक मनुष्य सुख के कोई प्रकार का सुख नहीं हो सकता है। देखिए, मनुष्य धन के भीतर सुखी हो सकता है। अभी अमेरिका के बहुत से लोग बड़े बड़े इतने श्रीमंत लोग हैं, फिर भी वो नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। आपको मालूम नहीं है, नींद की गोलियां खाकर सोते हैं बेचारे। हाँ, मनमोहन सिंह क्या करते होंगे, नींद की गोलियां, शराब, उसके बिना नींद नहीं आती, उसके बिना नींद आ ही नहीं सकती है। कितने बड़े भी श्रीमंत हो जाए तो उसको नींद नहीं आ सकती, कुछ भी प्रकार की नींद आ नहीं सकती, जब तक वहां श्रेष्ठ नहीं बनता है, अर्थात पूर्ण शुद्धता में नहीं आता है, तब तक वहां पर कुछ भी उसके प्रकार की शुद्धता नहीं आती, तब तक उसकी चित्त का स्थिरता नहीं आती, तब तक अस्थिर चित्त रहता है। और उसके भीतर तितिक्षा का सबसे बड़ा कार्य है। तितिक्षा का मतलब दुखों को सहन करना। हम कहते हैं कि जरा सी चींटी अगर काटी तो हमने उसको दूर करना चाहिए, नहीं, ये बात नहीं है। दुखों को सहन करना सबसे बड़ी साधन है, और इसका अर्थ सुख प्राप्त करने वाले के लिए हर्ष और दुख, उसके कोई प्रकार के उद्विग्नता नहीं होना चाहिए। हर्ष और दुख, दुख और हर्ष, उसके भीतर कोई प्रकार की उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, और किसी प्रकार का धिक्कार वहां पर नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का धिक्कार नहीं होना चाहिए। ये तो भोजन बराबर नहीं लगता है, दूसरा भोजन करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा रहे तो फिर आप अलग प्रकार के विचार होंगे। जब तक श्रेष्ठ नहीं हुए तब तक आप तितिक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए उसने कहा है कि तितिक्षा के बिना चित्त के अंदर अत्यंत सुख संपन्नता नहीं आती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो प्रकार के साधना होती है शरीर के भीतर, अनंत प्रकार की साधना, देखिए जो साधना होती है, श्रेष्ठ लोगों की साधना, श्रेष्ठ लोग होते हैं वहां योगी होते हैं, योगियों की साधना, उसका शरीर किस प्रकार का हो जाता है, किस प्रकार का शरीर होता है। देखिए, उसका शरीर इस प्रकार हो जाता है कि वहां एक प्रकार का कार्य, जो शरीर का कार्य होता है उसका विचार नहीं, परंतु उसके शरीर के अंदर अलग प्रकार के निरोगी अवस्था रहती है, निरोगी अवस्था रहती है। वह कार्यक्षम रहता है, हर कार्य के कर्म करने में पूर्ण रहता है, क्योंकि उसके भीतर, शरीर के भीतर एक प्रकार का आकर्षक सुगंध रहता है, सुगंध उसके अंदर शरीर के भीतर चलते रहता है। ये बात है। जो योगी होते हैं उनके भीतर सुगंध अपने आप प्रकट होते रहता है, उनकी आवाज मधुर हो जाती है, आवाज मधुर हो जाती है, और वह स्पष्ट और बिल्कुल स्पष्ट आवाज में बोल सकता है, और उसके सर्वांग के भीतर वहां पर मुख के ऊपर कांति रहती है, कांति का मतलब बड़ी सुंदरता रहती है, उसके चेहरे पर सुख शांति की अवस्था होती है। मस्तक के भीतर एक प्रकार का वहां पर अनंत प्रकार का तेजो वलय रहता है, उसके तेजो वलय रहता है चेहरे के ऊपर, उसके भीतर अनंत प्रकार की दृष्टि, वहां पर दृष्टि प्रसन्न होने वाले सतेज अवस्था रहती है। ये योगियों की अवस्था है। बिना योग की ये कोई साधन नहीं होते हैं, और कमाने वाले साधन नहीं है, ये भगवान की प्राप्ति के साधन है। अगर आप धीरे धीरे योग साधना करोगे तब ये पूर्ण अपने आप शक्तियां आते रहेंगी, और वहां पर दूर की आवाज को सुन सकता है व्यक्ति, दूर की आवाज को सुन सकता है। यहां से बॉम्बे का जो व्यक्ति है उसकी बातों को सुन सकता है। हाँ, बात बम्बई की कुछ नहीं है, स्वर्गलोक की बातों को सुन सकता है, ये बात है। वहां पर स्वर्ग की देवताओं की बातों को सुन सकता है। दूसरी बात, वहां दूर की जो चीजें न दिखने वाली हैं उन चीजों को देख सकता है, जो दूर दृष्टि उसे प्राप्त होती है उन चीजों को वो देख सकता है। ये बातें आएंगी जो इसके बाद में अनुभूति आएगी,
अभी ये तो सिर्फ साधना पद है, इसके बाद में विभूति पद आएगा, तो समस्त कार्य इसके लिए किस किस प्रकार से होते हैं ये साधन आपको पूर्णतः से समझाएंगे। उसके लिए उन्होंने कहा है, और अन्नपान के अधिक लेने वाले अनंत प्रकार का अगर भोजन किया तो वहां भी उसे बच जाता है। अगर अनंत प्रकार का कोई भी मनुष्य ज्यादा भोजन नहीं कर पाता है, ज्यादा भोजन नहीं कर पाता है, परंतु जो मनुष्य योगी होता है वहां अगर कहीं समझो 100 किलो का भोजन चाहता है तो बचा सकता है। 100 किलो का भोजन, 200 किलो का भोजन, कितना भी भोजन हो जाए तो उसका पेट नहीं भरता है। ऐसी बात है। दुर्वास मुनि की क्या बात थी? दुर्वास मुनि के भीतर 9 खंडी का भोजन, 9 खंडी, विचार करो, 180 बोरे, 180 बोरे अनाज पचा जाता था वहां। विचार करने की बात है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि अन्न पचन होता है, उसे धूप नहीं लगती, धूप का उसे कुछ भी सहनशीलता होती है, उसे कोई प्रकार की ठंड नहीं होती है, और कोई प्रकार की वर्षा का कोई प्रकार का उसके वर्षा का उसे सहनशीलता होती है। उसके अनंत प्रकार के कोसों तक चलने पर भी वह थकता नहीं है। कितने दूर भी चला जाए तो वह थकता नहीं है, बिल्कुल नहीं थकता है। यही कारण अंजालेकर महाराज हैं। अंजालेकर महाराज कम से कम 3 करोड़ किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं। 3 करोड़ किलोमीटर। हाँ, उम्र के 8-9 वर्ष से लेकर तो अभी तक 95-96 की उम्र है महाराज, अभी तक जिंदा है महाराज। 3 करोड़ किलोमीटर चल चुके हैं। यही कारण है, वो थकते नहीं हैं, ये बात है। इसी कारण जो होता है, और उनको थकान नहीं आती, सहज चलने के भीतर गति बढ़ती रहती है, उनकी गति बढ़ते रहती है। शरीर के अनंत प्रकार के शास्त्रादिकों का अभ्यास वहां पर अपने आप प्राप्त होता है। शास्त्रादिक, वेद का, शास्त्र का, पुराण का समस्त अभ्यास अपने आप प्राप्त होता है। दूसरी बात, अगर कोई प्रकार की औषध उपचार होता है, कोई प्रकार का जो औषध उपचार होता है वह उन्हें करना नहीं पड़ता। जो पूर्ण योगी होते हैं उसे उसका उपयोग नहीं करना पड़ता है। और इस प्रकार के प्राकृत जो होते हैं, अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, ये जो कार्य समस्त योगियों के भीतर प्राप्त होते हैं। अब इसमें से समस्त कार्य अपने को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। एक बात ख्याल करो, मनुष्य के लिए समस्त कार्य इतने प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 18 प्रकार की सिद्धियां हमें इतनी प्राप्ति नहीं हो सकती हैं। दूर का दिखाई देगा, कानों से सुनाई देगा, मुंह से बोलोगे वही होगा, बहुत सी बातें हो सकती हैं, परंतु किसी के परकाया में प्रवेश करना, ये बड़ी गुरु से परमिशन लेने के बाद हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। किसी के शरीर में प्रवेश करना आपको नहीं आ पाएगा, बिना गुरु के, बिना साधना के कुछ भी नहीं। गुरु ने परवानगी दी तब हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप छोटे से छोटे हो सकते होंगे, चींटी के बराबर तो हो सकते, बड़े से बड़े हो सकते होंगे तो हो सकते, लेकिन गुरु के परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। परमिशन के बिना नहीं। किसी व्यक्ति को जिंदा करना है, बिना गुरु के परमिशन के कुछ भी नहीं होता। बिना गुरु के परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। दूसरी बात, मनुष्य का कार्य, मनुष्य का जो कार्य है, मनुष्य के भीतर मनुष्य अनंत रूप में धारण कर सकता है, परंतु गुरु के परमिशन के बिना नहीं हो सकता। अपने शरीर के भीतर भी मैं बैठा हूं, अभी आप देखोगे तो दूसरी तरफ बैठे हुए देखेंगे, जो थे, जो गाड़गे महाराज थे, गाड़गे महाराज थे, वहां 3 जगह अलग अलग जगह कीर्तन करते थे। कहीं पंढरपुर में कीर्तन है, कहीं नागपुर में कीर्तन है, कहीं अमरावती में कीर्तन है, एक ही समय कीर्तन। बिस्मिल्लाह बापू थे,
पहचानते हैं? बिस्मिल्लाह बापू। वहां ऐसी अवस्था थी उनकी, महाराज तो एक जगह थे, महाराज कितने जगह, कहीं नशराबाद के वहां पर पहुंच जाते थे, तो कहीं पालदी की जगह पहुंचते थे, तो कहीं बैठे हुए थे। जब फोन करते हैं कि महाराज कहां पर बैठे हैं, अरे महाराज तो मेरे सामने बैठे हैं। अरे कैसी बात करते हो, महाराज तो मेरे सामने बैठे हैं। ये बात जिब्रो अन्ना भी थे, वही थे, जिब्रो अन्ना की भी वही अवस्था थी। वही अवस्था के कारण वहां सब जगह मौजूद थे, वही अवस्था के कारण। शिरडी के साईं बाबा, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, ये जो अवस्थाएं थी गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो पाती। ये जो अवस्थाएं हैं गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने कहा है 44वें श्लोक के अंदर, स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोगा। ये जो साधनाएं हैं ये प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके आगे कहे विभूति योग में कहेंगे। विभूति योग में पूर्ण बिल्कुल आनंद लूट सकते हो, आनंद लूट सकते हो, सब बातें बिल्कुल सुनाई आ जाएंगी, सब बातें महसूस हो जाएंगी, परंतु प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। प्राप्त करने के लिए बिना मेहनत के फल नहीं है, मेहनत के बिना कोई भी फल नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में जरूर हो जाएगा। परंतु अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो, क्योंकि उस मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, कुंडलिनी जागरण से मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। दूसरे जन्म के भीतर मनुष्य जो होते हैं वो अवस्था प्राप्त करता है, और वहां दूसरा जन्म होने के कारण वो दूसरे जन्म में मनुष्य का ही रूप धारण करता है। और इसलिए उन्होंने कहा है स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा। 44 श्लोक के अंदर कहा है इष्ट देवताओं के स्वप्न के भीतर, इष्ट देवताओं का स्वप्न में आना सबसे बड़ी बात है। स्वप्न में आना कोई आसान बात नहीं है, भूत भी नहीं आते स्वप्न में, सामान्य मनुष्य के तो भूत भी नहीं आते। मनुष्य के देवताओं के स्वप्न में आना बहुत बड़ी बात है। इसलिए इष्ट देवताओं के स्वप्न में आना, जागृति के भीतर रहना, समाधि अवस्था में दर्शन देना। अगर हम समाधि अवस्था में बैठे हैं तो भगवान के दर्शन दिख रहे हैं, या फिर स्वप्न के अंदर हम बैठे हैं तो स्वप्न में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जागृत अवस्था के अंदर फिर उसके भीतर संभाषण होना, उसका संभाषण होना है। उसके भीतर कभी कभी अपने शरीर के अंदर देवताओं का प्रवेश हो जाता है। सभी लोग जो होते हैं गलत कर्म नहीं करते, बहुत से लोग होते हैं जो सच्चे साधन से चलते हैं, सच्चे साधन से चलते हैं। अभी सुनील महाराज हैं, सुनील, उनके पास में जिब्रो अन्ना हमेशा आते रहते हैं, ख्याल कीजिए। धोंडोपंत महाराज हमेशा ध्यान में आ जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि जब वो कोई बैठक नहीं लेते, किसी की बैठक नहीं लेते, अचानक आ गए उनके पीछे गजानन महाराज, जिब्रो अन्ना, धोंडोपंत महाराज, ये आने के बाद उससे बात कर सकते हो। दूसरी बात, चिकू नाम का जो छोटा बालक है, चंदन का लड़का है, उसके भीतर भी धोंडोपंत महाराज और जो जिब्रो अन्ना, गजानन महाराज, ये आते हैं। इस कारण जो होता है उसका भीतर, अंग के भीतर संचार होता है और उसका साक्षात्कार होता है, उसके इष्ट देवताओं का संप्रयोग होता है, और उसी कारण उपास्य देवताओं का मंत्र जाप करने से अनंत प्रकार के स्वाध्यायों के भीतर अनंत प्रकार के इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। ये सबसे बड़ी साधना है। अगर भगवान के नाम का जाप करते रहोगे, अपने आप करते रहोगे, तो वो जो होगा वह देवता आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। परंतु कुछ लोग होते हैं जो
धंधा लगाकर बैठे हैं, मेरी बात सुन लो, जो धंधा करके बैठे हैं तो उसके अंदर बड़ा ही विचित्र काम है। धंधे वाली बात नहीं है, ये धंधा नहीं होता है। ये जो कोई तो भी अचानक साधु उनके अंदर आकर बात करते हैं, ये जो ऋषि मुनियों की कृपा हो जाती है, तब वहां उसका परिणाम होता है। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा, 44 नंबर के श्लोक में कहा है, स्वाध्याय के इष्ट देवता का मंत्र जाप करने से, नित्य नियम से अनंत प्रकार के महत्व के साधन हो जाते हैं, अनंत प्रकार के महत्व के साधन हो जाते हैं। और उसी के भीतर दीर्घ काल तक मंत्र का जाप करते हुए अखंड किसी प्रकार के, कोई भी प्रकार के विघ्न न आते हुए, विघ्न के भीतर प्रोटेस्ट करना चाहिए। उन आने वाले विघ्नों को हमेशा कमजोरी से नहीं, अपनी सहनशीलता से धारण करना चाहिए। विघ्न से हमेशा, मैंने इसीलिए कहा है, बहुत से साधकों को कहा है कि अपना समय नहीं चुकाना चाहिए। जब वो देवता आपके सामने आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते, देवता नहीं आ सकते। अगर आप अपना समय चुका दोगे तो वह देवता कभी भी नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिख सकते। अगर उसका नित्य नियम रहेगा, बिल्कुल समय पे जाप रहेगा, तो उसी वक्त वहां पर भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि स्वाध्याय के इष्ट देवताओं के मंत्र का जाप नित्य नियम से करते रहना, इसे बड़ा ही महत्व होता है। नित्य नियम से इस मंत्र का जाप, खंड, कोई प्रकार का खंड नहीं पड़ते हुए, सत्कार पूर्वक देवता का प्रसाद उपासक के लिए, देवता का प्रसाद उपासक, जो उपासक होता है, साधना करता है, उसके लिए स्वप्न के भीतर, जागृति के भीतर या फिर समाधि अवस्था के भीतर उसका जो साक्षात्कार होता है। ये साधन कही है, इसके आगे भी कहूंगा, ये साधन बहुत बड़ी साधना है। इस साधना के अंदर भगवान के नाम का जाप, ये इस प्रकार से जाप करते रहोगे। अगर आप 8 दिन, 15 दिन, महीना भर एक सरी का जाप करोगे तो देवता वहां पर आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप देवता आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप देवता वहां पर आने लग जाएंगे। आप अनुभव तो लेकर बैठो, अनुभव तो लेकर जाओ, ज्यादा नहीं, 1 महीना करके देखो। 1 महीने के भीतर आपको क्या क्या चमत्कार होते हैं, ये बात अनुभव में आ जाएगी। इसीलिए उसने कहा है कि भगवान के दर्शन वहां पर हो जाते हैं। उपासक के लिए स्वप्न के भीतर, जागृति के भीतर, समाधि अवस्था के भीतर दर्शन दे देते हैं और संभाषण करते हैं, देवी देवताओं के संभाषण हो जाते हैं। अगर आप सोचते होंगे कि नहीं, ऐसी ही बातें हुई हैं, ये बातें तो झूठी लगती हैं, झूठी लगती हैं, ऐसा विचार करोगे तो फिर दोबारा दर्शन नहीं हो पाएंगे, दर्शन नहीं हो पाएंगे। कभी कभी जो होते हैं, साधकों को प्रसाद दे देते हैं। विलास जो थे खेड़ी करोली के, उनकी जो पत्नी थी ललिता, उसका लड़का गणेश है, गणेश नाम का लड़का है। ध्यान करते हुए उसे 40 दिन की साधना दी थी। 40 दिन की साधना के भीतर धूंडोपंत महाराज खुद आए। ये बात अनुभव में लेना, बहुत से लोग वहां पर हैं, बहुत से लोग हैं अनुभव देने वाले, और ये बात का अनुभव आप किस प्रकार से, वहां बच्चा किस प्रकार हुआ, यही कारण है, इसका अनुभव लेना चाहिए। जब इस प्रकार वहां एक प्रकार से धूंडोपंत महाराज ने उसे पेड़ा दिया, पेड़ा दिया, उसने कहा कि क्या प्रकार है, क्या हुआ। जब वो ध्यान से खुली, ध्यान से जागरूक हुई, उत्थान अवस्था हुई, तो उसके हाथ में पेड़ा था, उसके हाथ में पेड़ा था। ललिता नाम की जो छोटी धूंडोपंत महाराज की, मतलब जो शिवराम महाराज की शिष्य थी, उसे मैंने एक बार साधन करवाई थी। उस वक्त उसके हाथ में पेड़ा था। पेड़ा खाने के बाद जब वो लोगों ने कहा कि ये कुछ तो पत्थर है,
पत्थर नहीं, वो पेड़ा था। वो पेड़ा कितने दिनों का बोल नहीं सकते थे। जब हथौड़ी से उस पेड़े को फोड़ दिया, हथौड़ी, हाँ, हथौड़ी से उस पेड़े को फोड़ा, तब उसने कहा कि कोई अगर लेना चाहते होंगे तो खा लो। उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे लिए है, ये तुमने प्राप्त किया है, तुम ही खाओ। वो पेड़ा उसने खाया। पेड़ा खाया तो उसके बाद उसको गर्भधारणा हुई, गर्भधारणा हुई, और उस लड़के का नाम गणेश रखा है, लड़के का नाम गणेश रखा। इसके बाद जो भिकर नाम के शिष्य थे, अभी नहीं है शिष्य वह आनंदनाथ महाराज के शिष्य हो चुके, बहुत अच्छी बात है, कल्याणम भवस्तु, अच्छी बात है। वहां एक बार अपना जो घर है, पहले शांताराम के वहां पर ध्यान करते थे, उसके बाद में अपने यहां पर करते थे। जब वहां पर भिकर वहां पर ध्यान कर रहे थे तो वहां पर प्रसाद मिला, शिरडी के साईं बाबा ने प्रसाद दिया। प्रसाद उसके हाथ में, एक आश्चर्य की बात थी कि वहां गर्म प्रसाद था, उसके हाथ में गर्म प्रसाद था। जब तक उसके हाथ में था वहां ध्यान में था, जब वह होश में आया उसने कहा कि क्या बात है, उसने कहा प्रसाद है। प्रसाद आया कहां से, दिया किसने? तब वह प्रसाद हम सब लोगों ने मिलकर खाया, सब हम सब ने मिलकर प्रसाद खाया। ये जो कारण है, प्रसाद वहां पर अपने आप देते हैं, भगवान दे सकता है, देवी देवता दे सकते हैं, ऋषि मुनि गंधर्व जो देवता लोग हो सकते हैं वहां, या पितृ वहां भी दे सकते हैं, और इस प्रकार का प्रसाद हो देते हैं। दूसरी बात, कभी कभी अनुग्रह होता है। देखिए संत तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज को अनुग्रह कब हुआ? अनुग्रह कब किया? संत तुकाराम महाराज को सपने में अनुग्रह हुआ, संत तुकाराम महाराज को सपने में अनुग्रह हुआ, जागृति में नहीं हुआ। बाबा जी सतगुरु जो थे उनको सपने में, संत तुकाराम महाराज को सपने में अनुग्रह दिया, विचार करने की बात है। और कभी कभी अनुग्रह भी दे दिया जाता है, अनुग्रह भी देता है। ये साधनाएं किस प्रकार होती हैं? जब विभूति योग होगा, जब आप पूर्णतः से पढ़ेंगे, अनुग्रह दे देते हैं। इस प्रकार जो होता है ज्ञान उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश। अगर कभी आप बैठे हैं ध्यान में, कोई बात याद नहीं आ रही, अगर कोई बात याद नहीं आ रही, हाँ, तो आप सोच रहे हैं कि क्या बात याद नहीं आ रही। एक शांत बैठे हैं, तब कहते हैं अरे अपने आप याद आ गई, बात कैसे होगी? हाँ, अपने आप वो बात याद आ जाती है, ज्ञान का उपदेश हो जाता है, इत्यादि व्यवहार वहां पर करते रहते हैं। और अनंत प्रकार के प्रसंग के उपासक जो होते हैं, समाहित अवस्था के भीतर अनंत प्रकार के उपास्य देवताओं का संचार भक्त के संकट निवारण करता है, भक्त के आने वाले संकट। दूसरी बात, सुनील महाराज थे, सुनील महाराज हैं, दूसरे गुरु के पास नहीं गए, ठीक है। एक बार सुनील महाराज थे वहां पर, जो वहां से गार अपने हनुमान खोरा कहते हैं उसको, हनुमान खोरा, वहां से मेरे ख्याल से सावखेड़ा के पास में हनुमान खोरा, वहां से भजन के लिए गए थे, ये लोग भजन के लिए गए थे। वहां से लूना थी, किसके पास? सुनील महाराज के पास। लूना के भीतर कोई प्रकार का पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं था। उसने कहा पेट्रोल था, ऐसा समझा, तो उसके अंदर पेट्रोल नहीं था। उसने सोचा कि क्या करेंगे, धीरे धीरे वहां से उसने सोचा कि बहुत बड़ी परेशानी होगी, रात में 1-1:30 बजे जाना है, रात को जाएंगे कैसे? फिर उसने एक काम किया, ढूंढो पंत महाराज का नाम लिया। ढूंढो पंत महाराज का नाम लिया तो वहां पर एक कोई तो भी साधु व्यक्ति आया, धोती पहने हुए व्यक्ति था। उसने उसको पहचान नहीं आई, वो पहचान नहीं आया। उसने कहा कि एक काम करो, तुम कहाँ जा रहे हो? ने कहा कि मैं तो जलगांव जा रहा हूँ। अरे मुझे भी जलगांव जाना है, मुझे भी जलगांव जाना है। उसने कहा कि चलो महाराज पैदल चलना है। नहीं, पैदल क्यों चलेंगे, गाड़ी भी चलना है।
उतनी बात उसकी स्मरण शक्ति याद नहीं थी, उसका स्मरण शक्ति भूल गया। सुनील महाराज स्मरण शक्ति भूल गया और भूलने के कारण उसे दूसरी बात याद आ गई कि चलो, उसने वहां पर गाड़ी को किक मारी, लूना जो थी गाड़ी को किक मारी, सीधे वहां से हनुमान खोरा जो था सावखेड़े से सीधा वहां से सीधा गिरना नदी के किनारे धीरे धीरे वहां पर सीधा जलगांव में यहाँ पर आकर गया, जोशी कॉलोनी। वहां तक आया तो वहां का आते हुए उसने देखा कि पीछे कौन है, कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं था। उसने कहा कि पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है, पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि कमाल है महाराज, आश्चर्य कहा। उसने कहा कि चिंता की वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, भगवान सब कार्य करते रहता है, भगवान समस्त कार्य करते रहता है। और इसी कारण भगवान समाहित जो संकट के समय भी समस्त कार्य जो होते हैं उनके भगवान कर देता है। और इसी प्रकार भगवान के कार्य जो होते हैं, संकट समय शिवाजी महाराज को ध्यानस्थ होते हुए अवस्था जब थी, वहां पर उपास्य देवता तुलजा भवानी, तुलजा माता जो थी तुलजापुर की भवानी, वहां पर जब थी, वहां पर आदेश देते हैं कि वहां पर उसकी चिट्टिस जो चिटनीस थे, मतलब कारकुन थे, उसके लिए कहा है कि आओ यहाँ पर बालाजी के लिए, उसके बालाजी तो उसके लिए कहा कि आओ जी टीपू जी वहां पर आओ और जल्दी से वहां पर एक काम करो, इष्ट देवता के भीतर समस्त प्रकार के इतिहास उदाहरण उसने कहा है कि कोई प्रकार की चिंता की बात नहीं। देवी माता ने वहां पर समक्ष तलवार निकाल कर दे दी, तुलजा भवानी ने उसे समक्ष तलवार दी, देवी माता ने तलवार दी। हम कहते हैं कि देवी माता ने तलवार कैसे दी, आश्चर्य करते हैं। तलवार दी है, बिल्कुल दी है। अभी भी वो तलवार इंग्लैंड के, अपने इंग्लैंड में नहीं, बॉम्बे के अंदर है, बॉम्बे के अंदर आज भी तलवार है, आज भी वो तलवार है। तब वहां पर यह जो भगवान संकट का दुख निवारण करता है, पाश्चात्य के इतिहास काल में फ्रांस के भीतर, फ्रांस पाश्चात्य के समय वहां पर फ्रांस के भीतर जॉन ऑफ द आर्क उसका प्रसिद्ध दृष्टांत है। उसका एक बार दृष्टांत है कि एक बार युद्ध के भीतर फंस गए थे, जब वहां पर उसे एक प्रकार ऐसा हुआ कि क्या करेंगे, अकेला फंस गया है, तब वहां पर अनंत प्रकार की शक्तियां आ गई। दूसरी बात, मोहम्मद गजनी सोरठी सोमनाथ के भीतर वहां पर जब आक्रमण किया, तो वहां पर शिव जी के मंदिर से वहां पर भूंगे निकले, अनंत प्रकार के भूंगे निकले और उन्होंने अनंत प्रकार के मुसलमानों का नाश कर दिया। ये अनंत प्रकार की साधनाएं होती हैं। और इस प्रकार वहां पर कहते हैं कि संत तुकाराम महाराज को बाबा जी चैतन्य ने गुरु परंपरा के अनुसार मंत्र दिया है। बाबा जी सदगुरु जो थे, संत तुकाराम जी को अनुग्रह दिया और वहां पर उसको सम्मुख से अभंग की मालूमात जो अभंग की मालूमात दी, उसके भीतर उपास्य देवता का अनंत प्रकार का संप्रयोग साधक से नित्य नेम करते रहना चाहिए, नित्य उसका उपास करना चाहिए। और अनंत प्रकार की साधनाओं के भीतर अभी आप देखोगे जो भी साधना करते हैं, जो साधना करने वाले हैं, उनके लिए ये सब साधनाएं हैं, उनके लिए साधनाएं हैं, नहीं तो बिल्कुल साधनाएं नहीं। हाँ, ये बात है, कर्म करेंगे तो फिर फल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये साधनाएं जो है इसमें बिल्कुल कुछ भी मिथ्या नहीं, कुछ भी मिथ्या नहीं है, एक भी बात इसमें मिथ्या नहीं है। इस बात को पूर्णतः से समझ लेना चाहिए। और इसके भीतर 45वां श्लोक है, ओम का जाप करते रहना चाहिए। किस प्रकार का जो है ओंकार का जाप, पहले हमने कहा है ओम का जाप जो है, उस प्रकार जो साधना है 45वें श्लोक में बड़ा ही सुंदर उपाय किया है। सबसे बेहतर है भगवान का ओंकार जाप जो होता है, उस साधना के भीतर किस प्रकार की साधना करते रहना चाहिए, उस प्रकार समस्त देवी देवता उसे प्राप्त हो जाते हैं। ओम की साधना से समस्त देवी देवता, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, समस्त देवी देवता प्राप्त होते हैं। इसका कल के दिन हम सीधी तरह से इसका प्रयोग करेंगे।
किस प्रकार उपासना करते हैं 45वें श्लोक में हम कहेंगे। इसके बाद में 55वां श्लोक है, 55 श्लोक जो रहते हैं, इसके आगे 10 श्लोक रहते हैं, जो समस्त श्लोक रहेंगे 55 श्लोक। उसके आखिर जो श्लोक होने के बाद में फिर विभूति योग शुरू हो जाएगा। पुंडरीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।